अ वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए यानी 2021 के लिए क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर त्रिकोणमिति का परिचय यानी इंट्रोडक्शन टू ट्राइग्नोमेट्री का पार्ट 3 लेकर आया हूँ। तो ये आपका अध्याय 8 है यानी चैप्टर नंबर 8। तो इससे पहले मैंने इस चैप्टर का पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि आज ये आपका इस चैप्टर का पार्ट 3 है। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने आपको इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता दिए हैं और साथ ही साथ मैंने आपको बेसिक फॉर्मूले भी कुछ बता दिए हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे चतुर्थांश नियम यानी क्वाड्रेंट रूल पढ़ाने वाला हूँ। और ये रूल आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस रूल से रिलेटेड आपके इस चैप्टर में कई क्वेश्चंस दिए हैं और ये क्वेश्चंस आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में हर एक साल पूछे जाते हैं। तो जब तक आपको ये रूल नहीं आएगा तब तक आप इस रूल से रिलेटेड क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो आज मैं आपको यहाँ पे क्वाड्रेंट रूल एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ। बड़े ही आसानी से आप लोग इस रूल को समझ जाएंगे और फिर इस रूल से रिलेटेड क्वेश्चंस को भी आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे चैनल पर क्लास 10th के सभी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन बिल्कुल फ्री में करवाई जाती है। आपको कुछ नहीं करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपनी स्टडी स्टार्ट कर देनी है। और मैंने आप लोगों के लिए आपकी क्लासेस का टाइम टेबल ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, यानी आप लोगों को ये बता दिया गया है कि किस दिन आप लोगों की किस सब्जेक्ट की क्लासेस चलने वाली हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने अपनी क्लासेस की टाइम टेबल वाली वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा, ताकि आपको ये पता चल जाए कि किस दिन आप लोगों की किस सब्जेक्ट की क्लास चलती है, किस टाइम पर चलती है। ठीक है, तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे चतुर्थांश नियम यानी क्वाड्रेंट रूल पढ़ाने वाला हूँ। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये क्वाड्रेंट रूल से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, ये क्वाड्रेंट रूल क्यों पढ़ना है आपको, ये मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं। तो देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी तो आप तुरंत बता देंगे कि हाँ 1/2 होगी यानी 1/2 होती है। अगर मैं साइन 30 डिग्री की जगह आपसे पूछ लूं कि साइन 120 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तब आप कैसे बताएंगे। मैंने कल आप लोगों को सभी वैल्यूज बताई हुई थी। मैंने आप लोगों से क्या कहा था कि 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक की वैल्यूज को याद कर लीजिएगा, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सभी में। ठीक है, मैंने आप लोगों को कल बताई हुई थी। तो लेकिन इसके बाद वाली वैल्यू जैसे साइन 90 तक आप याद कर लेंगे। अगर आपसे पूछा जाए साइन 120 की वैल्यू तो आप इसको कैसे याद करेंगे, कितनी वैल्यूज आप लोग याद करेंगे। 90 तक तो याद ही कर लेते हैं सभी में, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक में, लेकिन उसके बाद वाली वैल्यूज जो बड़ी बड़ी वैल्यूज होती हैं वो आपको निकालना सीखना होगा। ठीक है, तो जैसे साइन 120 है, इसका मान आपसे पूछा जाए कितना होता है तो आप कैसे निकालेंगे, तो इसी रूल की हेल्प से निकालेंगे, चतुर्थांश के नियम की हेल्प से। ऐसे साइन 120 है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि टेन 120 डिग्री की वैल्यू क्या होती है तो कैसे निकालेंगे, तो इसी की हेल्प से निकालेंगे। अगर आपको चतुर्थांश नियम आ गया ना तो आप बड़ी बड़ी वैल्यूज को बड़े आसानी से निकाल लेंगे। और ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं और कई बार पूछे जा चुके हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देखिए, जो आपका ये चतुर्थांश नियम है ये आपका त्रिकोणमितीय अनुपात से रिलेटेड होता है, ध्यान रखिएगा। ये जो आपका रूल है ये आपका त्रिकोणमितीय अनुपात से रिलेटेड होता है। और यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है, जो क्वाड्रेंट रूल है ये प्लस और माइनस पर डिपेंड करता है। अभी मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा। पार्ट 1 में मैंने आपको क्या बताया था कि टोटल कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, 6 त्रिकोणमितीय टोटल अनुपात आप लोगों के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक,
कोसेक, ये टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। तो देखिए आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे चतुर्थांश रूल देख पा रहे होंगे। यहाँ पे मैंने सभी चतुर्थांश बनाए हुए हैं। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले ये समझा देता हूँ आखिर यहाँ पे ये बना क्या हुआ है। तो देखिए जो ये वाली लाइन है ये क्या है, ये आपका यहाँ पे एक्स एक्सिस है, यानी ये एक्स अक्ष है जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और ये जो ये वाली लाइन है ये क्या है, ये वाई एक्सिस है, यानी ये वाई अक्ष है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको क्या कहा, आपको यहाँ पे मैं चतुर्थांश रूल पढ़ा रहा हूँ ना, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे चतुर्थांश को डिवाइड करना होगा, बांटना होगा। तो चलिए मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे देखिए 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक, ये इतनी वैल्यू के बीच में आपका कौन सा चतुर्थांश आता है, पहला चतुर्थांश यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है, ठीक है। और आपके जो त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, टोटल 6 होते हैं। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक होते हैं। तो ये जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं ये आप लोगों के हर एक चतुर्थांश में होंगे। पहले चतुर्थांश में होंगे, दूसरे में भी होंगे, तीसरे में भी और चौथे में भी होंगे। लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस का अंतर होगा। अभी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि प्लस माइनस हम कैसे यहाँ पे डिसाइड करते हैं। तो मैंने आप लोगों को क्या कहा, देखिए अगर आपकी वैल्यू 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच में है, यानी 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच में है, तब आपकी वैल्यू किस चतुर्थांश में जाएगी, पहले चतुर्थांश में, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगी, ठीक है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 0 से 90 डिग्री के बीच में अगर वैल्यू आती है तो पहले चतुर्थांश में जाएगी। और पहले चतुर्थांश में आपके जितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ये सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, यानी प्लस होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले चतुर्थांश के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि अगर आपकी वैल्यू 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है तो कहाँ पे जाएगी, पहले चतुर्थांश में जाएगी। और पहले चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आपके प्लस होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका यहाँ पे हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब चलिए आगे डिस्कस करते हैं दूसरे चतुर्थांश के बारे में। तो देखिए अगर आपकी वैल्यू 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में है, 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में है, तब क्या होगा, तब आपकी वैल्यू किस चतुर्थांश में जाएगी, तो ये जाएगी दूसरे चतुर्थांश में, ठीक है। 90 से 180 डिग्री के बीच में अगर आपकी वैल्यू है तो ये जाएगी दूसरे चतुर्थांश में। और दूसरे चतुर्थांश में मैं आपको बता दूं, साइन और साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक होता है, ये मैंने पार्ट 1 में आपको बताया था। तो साइन और कोसेक ये दो त्रिकोणमितीय अनुपात केवल प्लस होते हैं। और इसके अलावा कॉस, कॉस का अपोजिट सेक, टेन, टेन का अपोजिट कॉट, यानी कॉस सेक टेन कॉट, ये सभी निगेटिव होते हैं। ध्यान रखिएगा दूसरे चतुर्थांश में केवल साइन और कोसेक ये प्लस होता है, और जो आपका कॉस सेक टेन कॉट ये चारों त्रिकोणमितीय अनुपात आप लोगों के माइनस होते हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, जो आपके त्रिकोणमितीय अनुपात है वो सब तो वही होंगे हर एक चतुर्थांश में, लेकिन प्लस माइनस का अंतर होगा। जैसे देखिए पहले में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्लस थे, लेकिन दूसरे में केवल आपका साइन और कोसेक प्लस है, कॉस सेक टेन कॉट ये सब क्या हैं, ये निगेटिव होंगे, ध्यान रखिएगा। अभी जब मैं आगे आपको फॉर्मूला बताऊंगा ना तो सारी चीजें आपकी यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। तो ये दूसरे चतुर्थांश के लिए हो जाएगा। अब आते हैं तीसरे चतुर्थांश में। तो तीसरे चतुर्थांश में क्या होता है, ध्यान रखिएगा, अगर आपकी वैल्यू 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में हो, देखिए ये 180 से 270 डिग्री के बीच में हो, तब आपकी वैल्यू किस चतुर्थांश में जाएगी, तीसरे चतुर्थांश में जाएगी, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगी। ध्यान रखिएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका क्या क्या प्लस होता है, तो देखिए टेन और टेन का अपोजिट कॉट, केवल ये दो त्रिकोणमितीय अनुपात तीसरे में प्लस होते हैं, टेन, टेन का अपोजिट कॉट। और इसके अलावा जो अदर त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन, साइन का अपोजिट कोसेक, कॉस और ये सेक, ये सब क्या होते हैं, ये सब निगेटिव यानी माइनस होते हैं।
देखिए मैंने यहाँ पे साइन भी लगाया हुआ है, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो अगर आपकी वैल्यू 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में आ रही है तो कहाँ पे जाएगी, तीसरे चतुर्थांश में। और तीसरे चतुर्थांश में टेन और कॉट ये प्लस, और सभी जो अदर त्रिकोणमितीय अनुपात साइन कॉस हो गया, सेक कोसेक, ये सब क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। तो ये तीसरे चतुर्थांश के लिए हो गया। अब आते हैं चौथे चतुर्थांश में। तो देखिए अगर आपकी वैल्यू 270 से 360 डिग्री के बीच में है, किसके बीच में, 270 से 360 डिग्री के बीच में है, तब ये वैल्यू कहाँ जाएगी, तब ये जाएगी फोर्थ क्वाड्रेंट में, चौथे चतुर्थांश में। और चौथे चतुर्थांश में कॉस और कॉस का अपोजिट सेक यही प्लस होंगे, ये दो त्रिकोणमितीय अनुपात प्लस होंगे। और इसके अलावा टेन कॉट और जो आपका साइन कोसेक है ये सब क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगर आपकी वैल्यू 270 से 360 डिग्री के बीच में आती है तब क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे कॉस और सेक ये प्लस होगा, ये दो त्रिकोणमितीय अनुपात प्लस, और इसके अलावा जो अदर हैं टेन कॉट साइन कोसेक ये सब निगेटिव होंगे, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। मैंने यहाँ पे प्लस माइनस का साइन लगाया हुआ है। तो ये आपका होता है चतुर्थांश नियम। और अगर यहाँ पे आपकी वैल्यू 360 डिग्री से क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, अगर 360 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगी वैल्यू, तब क्या होगा, तब कुछ नहीं करना, आपको फिर से आपको लौट के पहले चतुर्थांश में आ जाना है। और पहले चतुर्थांश में क्या होता है, सभी जो आपके त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो प्लस होता है। तो 360 से ज़्यादा होगा तो फिर से आप लौट के चले आएंगे यहाँ पे पहले चतुर्थांश में। तो ये आपका चतुर्थांश रूल होता है। अब मैं आपको यहाँ पे प्लस और माइनस याद करने की एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ। ये ट्रिक अगर आप जान जाएंगे ना तो आप बड़े आसानी से प्लस माइनस डिसाइड कर पाएंगे। तो देखिए पहले चतुर्थांश में क्या है, देखिए पहला चतुर्थांश 0 से 90 डिग्री के बीच में आपका आता है, ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। और पहले में क्या होता है, जो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो क्या होते हैं, प्लस होते हैं, सभी प्लस होते हैं ना, जितने हैं सभी प्लस होते हैं। तो यहाँ पे आप क्या याद कर लीजिए, ऑल, यहाँ पे लिख लीजिए ऑल। ये किसके लिए है, ये पहले चतुर्थांश के लिए है। तो पहले चतुर्थांश के लिए आप क्या लिख लीजिए, ऑल लिख लीजिए। ऑल मतलब क्या हो जाएगा, सभी। और ये याद कर लीजिए कि पहले में सभी प्लस होते हैं यानी ऑल। फिर दूसरे के लिए आप क्या कीजिए, दूसरे के लिए यहाँ पे लिखिए स्टूडेंट, क्या लिखिए, स्टूडेंट। अब स्टूडेंट में आपको यहाँ पे एस पकड़ना है। तो एस से आप मान लीजिए आपका क्या, साइन, और साइन का अपोजिट आपका कोसेक होता है। तो साइन और साइन का अपोजिट कोसेक, यही तो दूसरे चतुर्थांश में प्लस होता है। ये देखिए साइन और कोसेक ये प्लस होता है। तो आप प्लस वाली वैल्यू याद कर लीजिए, ये साइन और कोसेक दूसरे में क्या होता है, प्लस होता है। और इसके अलावा जो अदर त्रिकोणमितीय अनुपात आपके बचेंगे, कॉस, सेक, टेन, कॉट, वो सब क्या होते हैं, वो सब निगेटिव होते हैं। तो अगर आपको प्लस याद है तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि इसके अलावा जो साइन और कोसेक के अलावा आपकी वैल्यूज हैं वो क्या हो जाएंगी, निगेटिव हो जाएंगी। तो आप प्लस वाला याद कर लीजिए बस। तो यहाँ पे स्टूडेंट, स्टूडेंट में एस को पकड़िए, एस से आपका साइन और साइन का अपोजिट कोसेक, ये दूसरे में क्या होता है, प्लस होता है। तो ये आपकी ट्रिक हो जाएगी, ऑल स्टूडेंट। यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया ना। फिर तीसरे के लिए क्या हो जाएगा, तीसरे के लिए आपका हो जाएगा 2। तीसरे में क्या लिख दीजिए, 2। अब 2 में आप यहाँ पे टी को पकड़िए, टी से आपका हो जाएगा 10, और 10 का अपोजिट कॉट, यही दोनों तीसरे चतुर्थांश में क्या होते हैं, प्लस होते हैं। ध्यान रखिएगा, मैं आपको अभी नीचे दिखा देता हूँ। ये देखिए तीसरे के लिए मैंने आपको क्या बताया, 2 बताया ना। तो टी से यहाँ पे 10 को लीजिए और 10 का अपोजिट आपका कॉट होता है, यही दोनों तो प्लस होते हैं, ये देखिए। और सभी वैल्यूज तो आपकी निगेटिव होती हैं। तो प्लस वाला आपको पता रहेगा तो निगेटिव तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। तो ये 2 हो गया। फिर लास्ट के लिए, चौथे चतुर्थांश के लिए यहाँ पे लिखिए कॉलेज, क्या लिखिए, कॉलेज लिखिए। और कॉलेज में सी को पकड़िए। तो देखिए सी से आप क्या कीजिए, सी से ले लीजिए कॉस, और कॉस का अपोजिट आपका सेक। कॉस और सेक यही आपका चौथे चतुर्थांश में प्लस होता है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये कॉस और सेक। और इसके अलावा सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आपके यहाँ पे निगेटिव होते हैं। तो कितनी आसानी से आप लोग याद कर पाएंगे। ट्रिक क्या है, ट्रिक आपकी है ऑल, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ लिख के, पहले के लिए ऑल है,
पहले चतुर्थांश के लिए ऑल यानी सभी प्लस होते हैं इसमें। फिर दूसरे के लिए यहाँ पे लिखना है स्टूडेंट। क्या लिखना है? स्टूडेंट। स्टूडेंट में एस को पकड़िए, साइन और कोसेक ये आपका हो जाएगा प्लस और सभी नेगेटिव होते हैं। तीसरे के लिए 2 लिखिए, टी से 10 और 10 का अपोजिट कॉट, ये तीसरे में प्लस और सभी आपके निगेटिव होते हैं। और चौथे के लिए कॉलेज, COLLEGE ये लिखिए। फिर उसके बाद देखिए सी से कॉस हो जाएगा, कॉस का अपोजिट से ये प्लस होता है, यही दोनों और सभी निगेटिव। तो ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, ये ट्रिक याद कर लीजिए। बस क्या याद करना आपको? ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, चतुर्थांश आपको सभी पता चल जाएंगे, क्या प्लस क्या माइनस। तो आई होप आप लोगों को ये ट्रिक पसंद आई होगी। आप इस ट्रिक की हेल्प से यहाँ पे प्लस माइनस डिसाइड कर सकते हैं। ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अभी ये चतुर्थांश नियम कंप्लीट नहीं हुआ है, आगे अभी आपके कई रूल हैं जो आपको समझने हैं, फॉर्मूले भी कई हैं इससे रिलेटेड, वो भी आपको समझने हैं। चलिए आगे मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे चतुर्थांश तो मैंने आपको समझा दिया। अब ये देखिए रेशियो इंटरचेंज लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? रेशियो इंटरचेंज। ये क्या होता है? चलिए ये मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखिए आपको ये ध्यान रखना है, जो साइन है ये आपका कॉस में बदलता है, कॉस में चेंज होता है, कॉस आपका साइन में चेंज होता है। कैसे चेंज होता है चलिए समझाता हूँ मैं आपको। तो आपने ये फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा, नहीं तो सुना तो जरूर होगा कि साइन 90 माइनस थीटा आपका क्या होता है। तो साइन 90 माइनस थीटा आपका कॉस थीटा होता है। तो देखिए जो साइन आपका है किस में चेंज हो रहा है? कॉस में चेंज हो रहा है ना। तो यही आपको ध्यान रखना है कि साइन आपका कॉस में चेंज होता है। फिर आपसे पूछ लिया जाए कि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो आप कहेंगे साइन थीटा होता है। तो देखिए कॉस आपका किस में चेंज हो जा रहा है? साइन में ना। तो ये रेशियो इंटरचेंज होता है, साइन आपका कॉस में और कॉस आपका साइन में चेंज होता है। ये जो फॉर्मूला मैंने अभी लिखा है ये आपका चतुर्थांश वाले रूल से आता है, उसी रूल से रिलेटेड है। अभी मैं आपको ये सभी फॉर्मूले डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। आज की क्लास थोड़ी लंबी होगी, लेकिन मैं आपको यहाँ पे चतुर्थांश वाला रूल एकदम कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए चेंज हो रहा है ना। तो देखिए साइन आपका कॉस में और कॉस आपका साइन में चेंज होता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए टेन आपका कॉट में, कॉट टेन में। चलिए समझा देता हूं। देखिए टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है? टेन 90 माइनस थीटा आपका कॉट थीटा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो टेन कॉट में आपका चेंज हो रहा है। अगर यही आपसे पूछा जाए कि कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो आप कहेंगे टेन थीटा होता है। तो देखिए कॉट 10 में चेंज हो जा रहा है आपका। तो ये देखिए टेन कॉट में और कॉट 10 में चेंज होता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए लास्ट में यहाँ पे कि सेक कोसेक में और कोसेक सेक में होता है। तो देखिए अगर आपसे पूछा जाए सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो आप कहेंगे कोसेक थीटा होता है। तो देखिए सेक आपका कोसेक में चेंज हो रहा है। यही आपसे पूछा जाए कि कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, तब आप कहेंगे सेक थीटा होता। तो देखिए ये सेक में चेंज हुआ कि नहीं हुआ? तो देखिए ये होता है रेशियो इंटरचेंज, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में चेंज होता है। ये आप ध्यान रखिएगा, रेशियो इंटरचेंज ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये चतुर्थांश से ही रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। अब चलिए इसके आगे का रूल मैं आपको बताता हूं। देखिए ये यहाँ पे लिखा है कि व्हेन रेशियो इंटरचेंज, यानी यहाँ क्या लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है आपका व्हेन रेशियो इंटरचेंज, यानी मतलब क्या हो जाएगा? मतलब जो आपके त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनमें कब बदलाव होता है, जो आपके त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनमें कब बदलाव होता है। तो देखिए सबसे पहले लिखा है अगर आपकी वैल्यू 90 डिग्री या 270 डिग्री है तो आपका त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज हो जाता है। मैं आपको समझा देता हूं, अभी आप लोग समझ नहीं पाए होंगे। तो देखिए उदाहरण के तौर पर साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो आपकी वैल्यू देखिए यहाँ पे 90 डिग्री है कि नहीं है? 90 डिग्री है ना। तो जो आपका त्रिकोणमितीय अनुपात साइन है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है ना। तो देखिए जो साइन आपका है किस में चेंज हो गया? कॉस थीटा में चेंज हो गया। चेंज क्यों हुआ? क्योंकि वैल्यू आपकी यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है। जब 90 डिग्री वैल्यू होगी या फिर 270 डिग्री वैल्यू होगी, तब जो आपका त्रिकोणमितीय अनुपात है ये चेंज हो जाएगा। साइन आपका यहाँ पे कॉस में चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे साइन की जगह क्या लिखा होता? कॉस
90 माइनस थीटा लिखा हुआ होता तो देखिए 90 डिग्री वैल्यू है कि नहीं, ये 90 डिग्री यहाँ पे है कि नहीं है। तो कॉस 90 माइनस थीटा आपका साइन थीटा होता है। तो देखिए कॉस आपका साइन में चेंज हो गया कि नहीं हो गया। तो ये होता है व्हेन रेशियो इंटरचेंज, यानी वैल्यू 90 डिग्री होगी तो आपका जो त्रिकोणमितीय अनुपात होगा साइन कॉस में, कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, टेन कॉट में, कॉट टेन में चेंज हो जाएगा, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में चेंज हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर वैल्यू 90 है या फिर 270 है तो चेंज हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया ना कि कॉस 90 माइनस थीटा 90 डिग्री वैल्यू है तो कॉस आपका किस में चेंज होगा, साइन में, और थीटा हो जाएगा। अभी ऊपर मैंने आपको इंटरचेंज बताया ना कि साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में चेंज होता है, सेक कोसेक और कोसेक सेक में चेंज होता है। ठीक है, ये सभी रूल्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ध्यान रखिएगा। तो बदलाव कब होगा, जब वैल्यू 90 डिग्री या 270 डिग्री होगी। अब इसके बाद दूसरी कंडीशन यहाँ पे दी है, अगर वैल्यू 0 डिग्री हो या फिर 180 डिग्री हो या फिर 360 डिग्री हो तो कोई चेंज आपका नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे समझा दूँ। अगर आपको क्या लिखा हुआ मिले, ठीक है, आपको लिखा हुआ मिले साइन 180 माइनस थीटा, तब आप क्या बोलेंगे। ठीक है, तो जो आपका ये साइन है, साइन तो आपका साइन ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज होगा, क्योंकि वैल्यू आपकी 180 डिग्री है। 180 डिग्री हो या 0 हो या 360 हो तो जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, जैसे साइन यहाँ पे है तो साइन आपका साइन ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। अब साइन 180 माइनस थीटा लिखा हुआ है तो चलिए चेक करते हैं किस चतुर्थांश में आएगा। क्या लिखा हुआ है आपका, यहाँ पे लिखा था, नीचे मैंने लिखा था साइन 180 माइनस थीटा, यानी 180 से कम की बात हो रही है। तो जब 180 से कम की बात होगी, 180 से कम, तो दूसरे चतुर्थांश में ही तो आएगा। दूसरा चतुर्थांश आपका 90 से 180 डिग्री के बीच में होता है और 180 माइनस थीटा यानी 180 से कम, तो 180 से कम दूसरे में आएगा। और दूसरे में जो आपका साइन होता है वो क्या होता है, प्लस होता है, और साइन का अपोजिट कोसेक वो भी प्लस होता है। तो साइन 180 माइनस थीटा, साइन तो आपका साइन ही रहेगा और थीटा हो जाएगा और प्लस में आपका आएगा, क्योंकि दूसरे क्वाड्रेंट में साइन जो आपका होता है वो प्लस होता है, यानी साइन 180 माइनस थीटा आपका क्या होता है, साइन थीटा होता है। ये फॉर्मूला है, अभी आगे मैं आपको सभी डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, यहाँ तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बता दिया। तो आई होप यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे कि व्हेन रेशियो इंटरचेंज, ये आप समझ गए होंगे, मतलब जो आपके त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनमें बदलाव कब होता है। देखिए 90 और 270 है तो चेंज होगा, 0 या 180 या 360 है तो नो चेंज होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ फॉर्मूले, और ढेर सारे फॉर्मूले यहाँ पे हैं, तो इन सभी फॉर्मूलों को नोट कर लीजिएगा, इनके नोट्स बना के इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। और अभी तक पार्ट 1 में जो मैंने पढ़ाया है और 2 में पढ़ाया है उसको नहीं पढ़ा है, उसको पढ़ लीजिएगा और उसके भी नोट्स बना लीजिएगा ताकि आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, विभिन्न कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूले बताने जा रहा हूँ और कई फॉर्मूले हैं, सभी को डिटेल में समझिएगा। अगर आप चतुर्थांश समझ गए होंगे ना तो ये फॉर्मूले तो ऑटोमेटिक आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, कोण 90 माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी 90 माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो देखिए सबसे पहले, अभी ऊपर मैंने आपको क्या बताया था कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू आपका क्या होता है, कॉस थीटा होता है। देखिए यहाँ पे 90 डिग्री वैल्यू आ रही है, जब 90 डिग्री वैल्यू आती है जो आपका त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो चेंज हो जाता है। साइन आपका किस में चेंज हो जा रहा है, कॉस में हो जा रहा है ना। अभी ऊपर ही मैंने आपको बताया, ये देखिए 90 डिग्री की वैल्यू होगी, चेंज हो जाएगा। और साइन आपका किस में चेंज होता है, साइन आपका कॉस में, कॉस आपका साइन में, तो ऊपर ही मैंने आपको बता दिया था। और देखिए यहाँ पे बात क्या हो रही है, साइन 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है, 90 से कम की बात हो रही है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे चतुर्थांश में ले जाके समझा देता हूँ। देखिए ये रहा आपका चतुर्थांश, क्या लिखा था नीचे, साइन 90 माइनस थीटा की बात हो रही है, 90 से कम। तो 90 से कम किस चतुर्थांश में आएगा, 0 से 90 तक
पहला चतुर्थांश होता है और 90 से कम की बात हो रही है तो पहले चतुर्थांश में ही तो वैल्यू आपकी ये वाली आएगी। और पहले में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, चाहे साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉट हो, सेक हो, कोसेक हो, सभी प्लस होते हैं। तो पहले में देखिए साइन ये आपका चेंज हो जाएगा कॉस में, क्योंकि 90 डिग्री यहाँ पे आ रहा है, ये तो कॉस में चेंज हो जाएगा, लेकिन कॉस थीटा आएगा और प्लस का आएगा, क्योंकि पहले में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्लस होते हैं, साइन भी आपका प्लस होता है। तो आई होप आप यहाँ पे समझ पाए होंगे, ये है चतुर्थांश नियम, ऐसे फॉर्मूले को हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा की बात हो रही है, फिर से यहाँ पे 90 डिग्री वैल्यू आई है, तो कॉस तो आपका पहले साइन में चेंज हो जाएगा सबसे पहली बात। और 90 माइनस थीटा यानी 90 से कम की बात हो रही है, तो 90 से कम की बात फिर से देखिए चतुर्थांश में, फिर से हम यहाँ पे पहले में ही तो आएंगे, 90 से कम की बात हो रही है, क्योंकि कॉस क्या लिखा है आपका, कॉस 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है, तो क्या आएगा, देखिए 90 से कम, फिर से पहले में आएंगे, और पहले में आपका कॉस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस होता है तो क्या हो जाएगा, देखिए यही तो आपका आ जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा, आपका साइन थीटा प्लस में आएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि पहले में साइन, देखिए पहले में जो आपका जो कॉस होता है, कॉस आपका प्लस होता है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पहले में प्लस होते हैं, यानी जो आपका 90 माइनस थीटा का है, यहाँ पे देखिए इसके बाद टेन आपका दिया है, टेन 90 माइनस थीटा, ये भी देखिए 90 से कम की बात हो रही है, 90 माइनस थीटा लिखा है ना, 90 से कम की बात हो रही है, ये भी आपका पहले चतुर्थांश में आएगा, और पहले में आपका टेन क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन 90 डिग्री है तो ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात टेन है ये आपका चेंज हो जाएगा कॉट में, यानी टेन 90 माइनस थीटा आपका कॉट थीटा होता है। फिर इसी प्रकार कॉट 90 माइनस थीटा आपका टेन थीटा हो जाएगा, ये भी आपका पहले चतुर्थांश में ही आएगा, 90 से कम की बात हो रही है, और जो आपका यहाँ पे 90 डिग्री है तो कॉट तो टेन में चेंज हो ही जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार सेक 90 माइनस थीटा, तो 90 से कम की बात हो रही है, फिर से पहले चतुर्थांश में, और पहले चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्लस होते हैं, सेक भी आपका प्लस होता है। 90 डिग्री है तो यहाँ पे सेक आपका कोसेक में चेंज हो जाएगा, कोसेक थीटा आपका हो जाएगा। इसी प्रकार कोसेक 90 माइनस थीटा आपका सेक थीटा हो जाएगा। तो ये इतने फॉर्मूले आपके बने हुए हैं, ये आपके 90 माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। इन सभी फॉर्मूलों को अच्छे से नोट करके इनको याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपके कई क्वेश्चंस बनते हैं, इन फॉर्मूले का यूज़ करना है आप लोगों को क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। मैंने आपको चतुर्थांश की मदद से सभी समझा दिए हैं, प्लस माइनस कैसे होता है ये भी मैंने आपको समझा दिया है। चलिए अब मैं आपको यहाँ पे कोण 90 प्लस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात बता देता हूं। अभी तक मैंने आपको ऊपर क्या बताया, देखिए ऊपर मैंने आपको बताया कोण 90 माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आगे कोण 90 प्लस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, साइन 90 प्लस थीटा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 90 प्लस थीटा की बात हो रही है, यानी 90 डिग्री से ज़्यादा की बात यहाँ पे हो रही है। तो साइन 90 प्लस थीटा ये आपका कहाँ पे आएगा, किस क्वाड्रेंट में ये वैल्यू आपकी आएगी, चलिए ऊपर चल के हम चेक करते हैं। तो देखिए क्या था आपका था यहाँ पे साइन 90 प्लस थीटा लिखा हुआ था, यानी 90 डिग्री से ज़्यादा की बात यहाँ पे हो रही है। जब 90 डिग्री से ज़्यादा की बात होगी तो किस चतुर्थांश में आएगा, दूसरे में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। देखिए दूसरा क्वाड्रेंट आपका 90 से 180 के बीच में होता है, और 90 प्लस थीटा यानी 90 से ज़्यादा की बात हो रही है। जो पहला चतुर्थांश होता है ये 0 से 90 के बीच में होता है, लेकिन यहाँ पे 90 से ज़्यादा की बात हो रही है, साइन 90 प्लस थीटा, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। और साइन 90 प्लस थीटा 90 डिग्री वैल्यू है, तो साइन तो आपका सबसे पहले कॉस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका कॉस थीटा आएगा, और देखिए दूसरे चतुर्थांश में जो आपका साइन होता है ये क्या होता है, ये प्लस होता है, तो यहाँ पे प्लस कॉस थीटा आएगा, यानी कॉस थीटा आएगा। ठीक है, क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में आपका साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और साइन का अपोजिट कोसेक भी पॉजिटिव होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे साइन 90 प्लस थीटा आपका क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। ये ऐसे आता है आपका फॉर्मूला। आई होप आप लोग इसको समझ पाए होंगे। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या दिया है। तो देखिए आगे आपका यहाँ पे दिया है कॉस 90 प्लस थीटा। अब देखिए कॉस 90 प्लस थीटा, अब यहाँ पे देखिए 90 प्लस थीटा, 90 से
ज़्यादा की बात हो रही है तो ये आपका किस क्वाड्रेंट में जाएगा? जाहिर सी बात है दूसरे क्वाड्रेंट में जाएगा। तो चलिए ऊपर चलते हैं cos 90 प्लस थीटा को, इसको चेक करते हैं चतुर्थांश में। तो देखिए क्या लिखा था मैंने नीचे, cos 90 प्लस थीटा लिखा हुआ था, ठीक है, ये लिखा हुआ था ना। तो cos 90 प्लस थीटा, देखिए 90 से ज़्यादा की बात दूसरे चतुर्थांश में आएगा। और देखिए cos तो आपका सबसे पहले किस में चेंज हो जाएगा? साइन में, क्योंकि 90 डिग्री वैल्यू है तो cos तो आपका साइन में चेंज हो जाएगा। रेशियो इंटरचेंज मैंने अभी आपको बताया, तो cos साइन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और थीटा तो आपका रहेगा ही। लेकिन देखिए दूसरे चतुर्थांश में जो cos आपका होता है ये निगेटिव यानी माइनस होता है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस साइन थीटा आ जाएगा। आई होप आप लोग ये समझ पाए होंगे चतुर्थांश का नियम अभी मैंने आपको इतना डिटेल में बताया। तो ये देखिए ऐसे आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि कॉस जो दूसरे चतुर्थांश में होता है निगेटिव होता है, ठीक है। तो कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ये आपको पता होना जरूरी है। और आप समझ भी गए होंगे कि ये कैसे आया। मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बता रहा हूँ, चाहता तो मैं आपको सिर्फ डायरेक्ट बता देता कि कॉस 90 प्लस थीटा आपका माइनस साइन थीटा होता है, तब आपको समझ में नहीं आता कि ये माइनस कहाँ से आया। इसीलिए मैं आपको यहाँ पे चतुर्थांश के माध्यम से समझा रहा हूँ कि कोई डाउट आपके मन में ना रह जाए, ठीक है। ये चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है, डिटेल में पढ़ना आप लोगों के लिए काफ़ी जरूरी है, ठीक है। अब देखते हैं आगे। तो देखिए जब आप यहाँ पे आगे देखेंगे, अब आगे आपको क्या मिलेगा? cos 90 प्लस थीटा तक हमने देखा। अब देखिए tan 90 प्लस थीटा, 90 से ज़्यादा की बात हो रही है, फिर से दूसरे चतुर्थांश में जाएगा। और दूसरे चतुर्थांश में आपका जो tan होता है वो निगेटिव होता है। और tan 90 प्लस थीटा है, 90 डिग्री है, tan आपका कॉट में चेंज हो जाएगा, कॉट थीटा। लेकिन जो आपका दूसरा चतुर्थांश है, दूसरे चतुर्थांश में tan क्या होता है? tan निगेटिव होता है, तो यहाँ पे माइनस कॉट थीटा होगा। तो आई होप आप लोग समझ पाए होंगे कि tan 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा आया, ये कैसे आया आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। अब इसी तरीके से देखिए cot 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, 90 से ज़्यादा की बात हो रही है, किस चतुर्थांश में? दूसरे में ही तो जाएंगे। और दूसरे चतुर्थांश में आपका केवल साइन और साइन का अपोजिट कोसेक, यही दो वैल्यूज प्लस होती हैं। इसके अलावा टेन, कॉट, सेक, कोसेक सभी निगेटिव होती हैं। तो देखिए यहाँ पे कॉट 90 प्लस थीटा है, 90 है, तो कॉट तो आपका पहले टेन में चेंज होगा और थीटा हो जाएगा। और दूसरे क्वाड्रेंट में आपका कॉट निगेटिव होता है तो माइनस टेन थीटा हो जाएगा। तो देखिए कॉट 90 प्लस थीटा आपका माइनस टेन थीटा होगा, ऐसे आता है, ऐसे आपको समझना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट आपका दिया है सेक 90 प्लस थीटा, यानी 90 प्लस थीटा, 90 से ज़्यादा की बात। तो 90 से ज़्यादा 90 प्लस थीटा लिखा है, इसका मतलब आप तुरंत समझ जाइए किस में आएगा? 90 से ज़्यादा, 90 से 180 यहाँ पे दूसरे में ही तो आता है, तो दूसरे में ही तो आएगा, दूसरे चतुर्थांश में ही तो आएगा। तो क्या लिखा था आपका यहाँ पे? देखिए आपका यहाँ पे लिखा था सेक 90 प्लस थीटा, तो ये किस में जाएगा? दूसरे चतुर्थांश में। और जो दूसरे चतुर्थांश में जो आपका सेक होता है ये क्या होता है? ये निगेटिव यानी माइनस होता है। और कॉस तो होता ही होता है, कॉस और सेक, कॉस का अपोजिट सेक, ये भी निगेटिव, कॉस तो निगेटिव तो सेक तो निगेटिव होगा ही होगा। तो कॉस और सेक दोनों निगेटिव होते हैं। तो सेक 90 प्लस थीटा 90 है, तो सेक तो सबसे पहले आपका किस में चेंज हो जाएगा? कोसेक में, कोसेक थीटा ये हो जाएगा। और देखिए दूसरे चतुर्थांश में आपका सेक क्या होता है? निगेटिव, तो इसीलिए यहाँ पे माइनस कोसेक थीटा हो जाएगा। देखिए ये सेक 90 प्लस थीटा माइनस कोसेक थीटा हो जाएगा, ये आप समझ गए होंगे। अब लास्ट में आपका यहाँ पे आएगा कोसेक 90 प्लस थीटा आपका दिया है, क्या दिया है? कोसेक 90 प्लस थीटा, 90 से ज़्यादा की बात हो रही है, किस में आएगा? चलिए ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ, ये क्या था? कोसेक 90 प्लस थीटा था यहाँ पे, देखिए ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ कोसेक 90 प्लस थीटा की बात हो रही है, 90 से ज़्यादा की बात दूसरे चतुर्थांश में आएगा। और दूसरे चतुर्थांश में साइन और उसका अपोजिट कोसेक प्लस होते, यानी जो कोसेक है ये प्लस होता है। तो कोसेक 90 प्लस थीटा 90 डिग्री है, कोसेक तो आपका सेक में चेंज होगा सबसे पहले, ठीक है, सेक में चेंज हो गया। लेकिन यहाँ पे सेक थीटा जो आएगा आपका प्लस में आएगा, यानी सेक थीटा ही रहेगा। क्योंकि देखिए जो दूसरा चतुर्थांश है, दूसरे चतुर्थांश में ये जो आपका कोसेक होता है
ये कोसेक जो होता है साइन का अपोजिट कोसेक ये प्लस होता है, इसीलिए आपका यहाँ पे सेक थीटा होगा। आई होप आप लोग यहाँ पे समझ पाए होंगे। चलिए मैं आपको नीचे चल के दिखाता हूँ। ये देखिए कोसेक 90 प्लस थीटा आपका सेक थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को देखिए कोण 90 माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात और इसके बाद कोण 90 प्लस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात बता दिए हैं। अभी आपके कई त्रिकोणमितीय अनुपात बचे हुए हैं। 180 माइनस थीटा वाला बचा हुआ है, फिर 180 प्लस थीटा वाला बचा हुआ है, फिर अभी आपका 270 वाला, फिर 360 वाला, इतने बचे हुए हैं। ये मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले आपके हैं, सब एक ही वीडियो में डिस्कस नहीं किए जा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको चतुर्थांश रूल और उससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले बताए हैं। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अभी ये चैप्टर आपका कंप्लीटली फिनिश नहीं हुआ है, ठीक है। चतुर्थांश रूल जब ये आपका कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा, ये जो टॉपिक आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, फिर इसके बाद हम इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तभी ये आपका चैप्टर कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा। देखिए मैं आपको यहाँ पे डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। वैसे मुझे पढ़ाना होता तो मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन सॉल्व करा देता, 10-15 क्वेश्चन में आपको सॉल्व करा देता, चैप्टर खत्म हो जाता। लेकिन मेरे पढ़ाने का तरीका ये नहीं है, मैं सभी चीज़ें डिटेल में पढ़ाता हूँ। चैप्टर पूरा डिटेल में पढ़ाऊँगा, ताकि अगर आपसे यहाँ पे कोई क्वेश्चन आए बोर्ड एग्जाम में तो आपका गलत ना हो, सही करके आए और पूरे पूरे नंबर आपको मिले। तो डिटेल में पढ़ेंगे तभी तो क्वेश्चन लगा पाएंगे ना। तो मैं जल्द से जल्द ये चैप्टर आपका फिनिश करवाने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट पार्ट में जो चतुर्थांश नियम का कुछ टॉपिक बचा है वो मैं आपका फिनिश करवा दूंगा। तो अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।